गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम क्रैक अड्डा। दोस्तों, आपका एग्ज़ाम क्रैक अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके लिए एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेकर आता हूं, जो कि आगामी एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। वह रासायनिक तत्व जो किसी प्रोटीन की पहचान कर सकता है। तो दोस्तों, नाइट्रोजन के द्वारा प्रोटीन की पहचान किया जा सकता है। ऑप्शन इसका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन, यदि लाल फूल को हरे शीशे में से देखें तो यह कैसा दिखाई कैसा दिखेगा। तो दोस्तों, जब हम लाल फूल को हरे शीशे से देखते हैं तो यह काले कलर का दिखाई देता है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाएं तो क्या प्रभाव पड़ेगा। जब हम किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाते हैं तो उसका भार घट जाता है 1/6 गुना। अर्थात यदि कोई एग्जाम्पल ले ले, यदि किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 60 न्यूटन है तो उसका भार चंद्रमा पर 10 न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस प्रकाश का लघुत्तम तरंगदैर्घ्य होती है। तो दोस्तों, ऑप्शन के अनुसार बैगनी रंग का सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है। ऑप्शन डी सही होगा। जबकि लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज सेल के रूप में कार्य करता है। तो दोस्तों, लेड एसिड सेल को दोबारा चार्ज भी किया जा सकता है। यह स्टोरेज सेल के रूप में कार्य करता है और इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की तीक्ष्णता किस पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, आवृत्ति पर ध्वनि की तीक्ष्णता निर्भर करती है। जितना अधिक आवृत्ति होगा उतना ही अधिक ध्वनि तीक्ष्ण होगी। ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, पीतल निम्न में से किनका मिश्र धातु है। तो दोस्तों, तांबा और जस्ता के मिश्रण से पीतल धातु का निर्माण होता है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। जबकि सीसा और टीन से कांसा का निर्माण तांबा और टीन से कांसे का निर्माण होता है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, किसी भी वृक्ष की आयु कैसे ज्ञात किया जाता है। तो दोस्तों, किसी भी वृक्ष की आयु ज्ञात करने के लिए उसके वलयों को गिनना पड़ता है। अर्थात उसके छल्लों को, जब पेड़ को काटा जाता है तो उसके अंदर गोल गोल कर वलय बने होते हैं। उन्हीं के आधार पर हम वृक्ष की आयु का पता करते हैं। ऑप्शन डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, जल की संशुद्धि के लिए कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, ऑप्शन के अनुसार पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग हम जल को शुद्ध करने के लिए करते हैं। ऑप्शन इसका डी सही होगा। और सामान्य रूप से अधिकतर लोगों के द्वारा क्लोरीन का यूज किया जाता है जल को शुद्ध करने के लिए। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल में पृथ्वी के दोनों तरफ कौन से ग्रह हैं। तो दोस्तों, पृथ्वी के दोनों तरफ मंगल एवं शुक्र ग्रह हैं। ऑप्शन डी इसका सही होगा। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन या सांझ का तारा या भोर का तारा और चमकीला ग्रह भी कहते हैं। बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। शनि ग्रह दूसरा सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और बुध ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक और सबसे छोटा ग्रह है। अगला क्वेश्चन, किस ग्रंथ में चाणक्य की पत्नी का नाम यशोमती मिलता है। तो दोस्तों, बृहत संहिता में चाणक्य की पत्नी का नाम यशोमती मिलता है। ऑप्शन इसका सी सही होगा। अर्थशास्त्र को चाणक्य ने लिखा था। इसमें मौर्य साम्राज्य की बारे में वर्णन किया गया है और मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है। इसमें सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य को एक निम्न कुल का बताया गया है। इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है।
यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि से होता है। तो दोस्तों जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाती है तो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो जाती है। ऑप्शन बी सही होगा। इसी को ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं और इसी की वृद्धि के कारण ग्लेशियर भी पिघल रहा है। अगला क्वेश्चन, वाटरलू किस देश में स्थित है। तो दोस्तों वाटरलू बेल्जियम में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही होगा। और सन 1815 में वाटरलू का युद्ध हुआ था अंग्रेजों के द्वारा अंग्रेजों और फ्रांस के वासियों के बीच। फ्रांस का नेतृत्व नेपोलियन ने किया था। अगला क्वेश्चन, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किस वर्ष रखा। तो दोस्तों आपको इसके बारे में बता दें कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास तथा बैंक ऑफ बॉम्बे का विलय करके 1921 ईस्वी में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया, जिसका राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1955 को करके उसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया। ऑप्शन डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है। तो दोस्तों नर्मदा नदी अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। ऑप्शन इसका डी सही होगा। नर्मदा नदी का उद्गम विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक से होता है। और दोस्तों ऑप्शन ए दिया है महानदी। तो महानदी का उद्गम मध्य प्रदेश के रामपुर जिले के सिंघावा के समीप से होता है और यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गोदावरी नदी नासिक जिले के महाराष्ट्र के त्र्यंबकम नामक पहाड़ी से निकलती है और यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और कृष्णा नदी महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट की पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया महाद्वीप के बाहर है। तो दोस्तों पेरू देश दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। पेरू की राजधानी लीमा है। ऑप्शन इसका सी सही होगा। ईरान एशियाई देश है, सऊदी अरब भी एशियाई देश है और मंगोलिया भी एशियाई देश है। ईरान की राजधानी तेहरान है, सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है। अगला क्वेश्चन, धन्यवाद दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि मैं जब भी नए वीडियो डालूं तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। धन्यवाद दोस्तों।